नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि सर, हमेशा हम लोग को एक चीज सुनने को मिलता है कि ब्लैक रॉक। अभी ब्लैक रॉक है क्या, और ब्लैक रॉक की इतना मतलब इतना ज्यादा एडवांटेज क्यों है, क्योंकि लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं। और जब से सुना गया कि ब्लैक रॉक रिलायंस के साथ भी जुड़कर काम करेंगे, उसके साथ साथ ब्लैक रॉक इंडिया को बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर, ब्लैक रॉक ऐसी कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है, वो कौन सा कंपनी है जो इंडिया में वो निवेश करके रखे हैं। साथ ही साथ ब्लैक रॉक का टोटल टोटल उसका मार्केट कैप कितना है, वो कितना बड़ा है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ब्लैक रॉक जो है वो वर्ल्ड के एक सबसे बड़े एक फाइनेंशियल एडवाइजर में मतलब फाइनेंशियल कंपनी है, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। फाइनेंशियल कहना गलत होगा, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब हर कंट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो एक यूएस बेसिस कंपनी है। इसके बारे में आज डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ ब्लैक रॉक ने इंडिया में कौन सा कंपनी के ऊपर काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें एक आपको बहुत हेल्प होगा कि बड़े अगर कोई मतलब इंस्टीट्यूशन, और वो भी वर्ल्ड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन किस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, वो अगर पता चल गया तो आपको भी कुछ फायदा मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, ब्लैक रॉक का जो मतलब सीईओ है, जो चेयरमैन है, उसका नाम है लैरी फिंक। तो लैरी फिंक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। उनकी हिस्ट्री मैंने जब चेकआउट किया, तब मुझे बहुत सारे डेटा देखने को मिले, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक इन्वेस्टमेंट पावर वाले लोग लगते हैं। और उन्होंने ब्लैक रॉक के जो कंपनीज के ऊपर निवेश किया, उनमें से देखिए 3.27 बिलियन ऑयल के ऊपर, कोल के ऊपर 1.35 बिलियन, एंड गैस के ऊपर 27.7 टन्स टोटल यहाँ पे उसके अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से है। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो रिजर्व अंडर मैनेजमेंट है, वो इसके ऊपर डेटा देखने को मिले। फॉसिल फ्यूल पोर्टफोलियो इन द लिस्टेड फंड्स तो टोटल 87.3 बिलियन के आसपास है। तो कंपनी के हेल्ड ऑन जो मतलब रान फंड्स है, एल्गोरिदम रान फंड्स है, वो 88.7% के आसपास है। तो चलो अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ब्लैक रॉक के ऊपर अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि कंपनी टाइप ऑफ पब्लिक टाइप कंपनी है। कंपनी ट्रेडेड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं एन एन वाई एस ई मतलब नैस्डेक के ऊपर, S&P 100 S&P 500 के ऊपर टोटली इस कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखिए, कंपनी 50 साल की मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं। इसके हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कहाँ पे है। आप देख सकते हैं 50 जो हडसन यार्ड है न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में। और टोटल कंपनी की इंडस्ट्रीज देख लीजिए। कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। और कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, 1988 में। कंपनी 36 ईयर्स पुराना कंपनी है, माफी चाहता हूँ, 50 साल नहीं है, 36 ईयर्स का कंपनी है। और कंपनी के जो फाउंडर है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग फाउंडर के नाम देखने को मिला। उसके बीच में लैरी फिंक इसका एक फाउंडर है, और वो मतलब सीईओ भी है। साथ ही साथ इस कंपनी का टोटल हेडक्वार्टर यूएस में है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी का मेनली सर्विसेज क्या है, कंपनी काम क्या करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इसका काम है, एसेट मैनेजमेंट इसका काम है, रिस्क मैनेजमेंट इसका काम है, म्यूचुअल फंड्स, साथ ही साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड। तो इस तरीके से कंपनी टोटली इन्वेस्टमेंट एंड टोटली मार्केट के ऊपर ही काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर ज्यादा चर्चा क्यों होता है, चलो एक बार कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। टोटल ब्लैक रॉक के अगर डिटेल्स के देखो तो आप ध्यान से देखना कि बताया जा रहा है कि द अमेजिंग रेज ब्लैक रॉक 10.5 ट्रिलियन AUM। तो सोचिए, टोटल कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 10.5 ट्रिलियन डॉलर का है। तो आप कहेंगे सर, 10.5 ट्रिलियन ये कितना रुपया होता है। देखिए, कितना रुपया मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। वो इंडिया के जीडीपी से कितना ज्यादा है, चलो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के माध्यम से आ चुका हूँ। फोर्ब्स के डेटा यहाँ पे देखने को मिला। टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमिकली ग्रोथ कंट्रीज है, उनमें से सबसे बड़े कौन है, आप देख सकते हैं यूएसए, जो 28.78 ट्रिलियन डॉलर का है। और चाइना का कितना, 18.53 ट्रिलियन। और फिर जर्मनी के कितना, 4.59 ट्रिलियन। जापान के 4.11,
और इंडिया के कितना जो टॉप 5 में है 3.94 ट्रिलियन। तो सोचिए जहाँ पे ब्लैक रॉक का टोटल मतलब यहाँ पे कैपेसिटी कितना है 10 पॉइंट, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 10.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इंडिया के इकोनॉमी से करीबन 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा। तो सोचिए इंडिया का, अगर इंडिया, जापान, जर्मनी ये तीनों कंट्री से देखा है, तीनों कंट्री से भी कई गुना ज़्यादा है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है। और इसीलिए मार्केट में ब्लैक रॉक जिस तरीके से कोई भी अगर अपडेट दे, कोई भी अगर न्यूज़ दे, तो उसके ऊपर मार्केट पर बहुत ज़्यादा हलचल पड़ जाते हैं। तो चलो कुछ पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा डेटा के ऊपर ही सब कुछ पता चल जाएगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं, तो कंपनी देखिए इंडिया में जो इक्विटीज के ऊपर काम किया है, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, जहाँ पे 22.5% के आसपास, टेक्नोलॉजी जैसे आईटी कंपनीज के ऊपर 12%, कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर 12%, इंडस्ट्रियल के ऊपर 9.5% के आसपास, बेसिक मटेरियल के ऊपर 8.5%, कंज्यूमर जो मतलब डिफेंसिव है उसके ऊपर 7%, यूटिलिटीज के ऊपर 6.5%, ऑलमोस्ट 7% के आसपास, एनर्जी के ऊपर 6.5%, हेल्थ केयर के ऊपर 5.5%, रियल एस्टेट के ऊपर 3.5%, सॉरी 4.5%, एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर 2.5% के आसपास। तो सोचिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर, फाइनेंशियल के ऊपर। तो हम लोग बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को नेग्लेक्ट करते हैं, और उसी जगह पे देखिए ब्लैक रॉक ने क्या किया, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर किया। तो कहने का मतलब है कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है इस कंपनी की, आप देख सकते हैं। अभी चलो जो मतलब कंपनी ने जो 10 कंपनी के ऊपर निवेश किया है, एटलीस्ट 9 से 10 कंपनी के ऊपर, वो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट निवेश है जिसका, वही उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। आप सभी जानते हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए प्राइस को मत देखिए, जब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब प्राइस कुछ इस तरीके से थे, प्राइस को देखकर कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है, तो सॉरी, अगर आप इन्वेस्टर है उसके लिए प्राइस इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगर आप ट्रेडर्स है वो तो अलग बात है। तो इन्फोसिस वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, क्योंकि इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसका चार्ट देखेंगे, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट देखूँ तो आप देखिए हमेशा एक अप ट्रेंड जैसे कंपनी है। और इन्फोसिस के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स में 15% के एवरेजली रिटर्न दिया, लास्ट 5 ईयर्स में 19% का एवरेजली रिटर्न दिया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी मैं मानता हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, अगर देखेंगे तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या कंपनी बेकार है, बिल्कुल नहीं है। तो इन्फोसिस के ऊपर आप फोकस रखिए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दूसरा जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, क्योंकि 20 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी आरई सब कुछ ठीक है। इस कंपनी की खासियत पॉइंट आपको बता दूं, कंपनी के हमेशा, अगर रिटर्न ऑफ रेशियो के बारे में बात करूँ, लास्ट 10 ईयर में देखिए 22% का एवरेजली रिटर्न दिया, लास्ट 10 साल में 22% का रिटर्न। सोचिए हम लोग तो म्यूचुअल फंड और एफडी में, बेसिकली एफडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग निवेश करते हैं इंडिया में, वो 6 से 7% रिटर्न देते हैं, जहाँ पे आ, देखा जाए तो रिलायंस ने 22% का रिटर्न दिया। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यही होते हैं पावर अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने का, 5 साल में 21%। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देख लीजिए, कोई भी इन्वेस्टर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे प्रोमोटर, चाहे एफएस, चाहे डीएस, सबसे ज़्यादा किसके पास है, एफएस के पास। अगर मैं इंस्टीट्यूशनली बात करूँ, मैं प्रोमोटर को अगर छोड़ दूँ, तो सबसे ज़्यादा एफएस के पास ही है, क्योंकि एफएस जानते हैं कि इस कंपनी कितना स्टेबिलिटी है और कितना आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टेक महिंद्रा। तो बेसिकली टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के सबसे बड़े एक आईटी कंपनी है, और इस कंपनी का मार्केट कैप भी 1,60,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी में मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी भी देखिए खराब टाइम में, लास्ट 2 ईयर्स में आईटी सेक्टर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी लास्ट 10 ईयर्स में 10% का रिटर्न दिया, और 5 साल में 18% के आसपास रिटर्न दिया। और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी देखिए बहुत स्ट्रांगली एफ एस डी एस के पास होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है। बाकी इसका चार्ट को अगर दिखा दूँ, तो लाइफ टाइम अगर चार्ट देखूँ तो आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से कंपनी मोमेंटमली जर्नी करके ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इस हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर से एक लंबा जर्नी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका मार्केट कैप करीबन 9,20,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के चार्ट को अगर मैक्सिमम देखूँ, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। 2010 में इसका प्राइस था सिर्फ 85 रुपीज़, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस डिविडेंड देने के बाद प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। 85 से लेकर आज कहाँ पे है, आज कंपनी का प्राइस है 1300 के आसपास।
तो ये जर्नी आप देख सकते हैं किस तरीके से रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स में देखूँ तो लास्ट 10 ईयर्स में 20% के एवरेजली रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। 5 साल में 25% और 10 साल में 20% के आसपास। तो ओवरऑल बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का परसेंटेज वाइज यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी चलो कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एज ए मतलब इन्वेस्टर आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट एफआईएस के पास है। मैं प्रोमोटर को छोड़ ही देता हूँ, प्रोमोटर ट्रेड तो नहीं करते हैं। तो एफआईएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, इसी के अंदर ब्लैक रॉक का भी होल्डिंग्स है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक बहुत स्ट्रांग कंपनी इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। और देखिए 2010 में इसका प्राइस था सिर्फ 350 के आसपास और आज कहाँ पे है, करीबन करीबन 11,900 के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा हाई ग्रोथेबल रिटर्न कंपनी दिया। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो कंपनी कितना रिटर्न दिया, लास्ट 10 ईयर्स में 16%, लास्ट 5 ईयर्स में 23%। ओवरऑल बात करूँ तो 20% के आसपास कंपनी एवरेजली रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप टाइप कैटेगरीज कंपनी रिटर्न नहीं देते, तो देखिए और क्या चाहिए, 20% तक रिटर्न दे रहा है लास्ट 10 ईयर्स में, इससे ज़्यादा और कुछ चाहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 20% के रिटर्न एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। आप अगर सही तरीके से निवेश किया और 20% के एवरेजली रिटर्न के हिसाब से आप लास्ट 10 टू 20 ईयर्स रिटर्न कैलकुलेट करके देखना, लाखों करोड़ का आप पैसे छाप लेंगे। तो ये लोग बड़े क्यों होते चले जा रहे हैं, हम लोग तो यही गलती करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पेनी स्टॉक के ऊपर बाई कर ले, वो रॉकेट बन जाएगा तो हमारा पोर्टफोलियो बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, उतना दम भी नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपने कोई भी पेनी स्टॉक, सही पेनी स्टॉक के मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ में कोई पेनी स्टॉक किया, चलो 10 रुपीज़ के कोई पेनी स्टॉक खरीदारी कर लिए, वो कंपनी आज मान के चलिए 100 हो गया, तो क्या आपका दम है 100 तक होल्ड करने का? बिल्कुल नहीं। 10 से अगर 20 भी हो जाए ना, तो आप माल बेचकर भाग जाएंगे। तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल तो नहीं, बहुत अक्सर आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एक्सिस बैंक। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, जो करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका भी चार्ट देखें तो आपको कुछ नजरिया इस झलक तक दिखेगा। लास्ट 10 ईयर्स में पिछले 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 68 के आसपास इसका प्राइस था, आज 1200-1300 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी की भी अगर प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करो, देखिए एवरेजली कंपनी 13 से 14% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा स्लो, मतलब स्लो रिटर्न देते हैं। फाइनेंस कंपनी फिर भी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टर के हिसाब से आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग नहीं है, पूरा का पूरा माल किसने खरीदारी किया, एफआईएस ने। और इसी के बीच में ब्लैक रॉक का भी होल्डिंग्स है। हाँ, आपको सीधा सीधा डायरेक्टली ब्लैक रॉक का नाम नहीं दिखेगा, उसका बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी होते हैं, उसके माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डीएस के पास अभी 31% का होल्डिंग्स है। तो इस एक्सिस बैंक के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी है टाटा कंज्यूमर सर्विसेज, सॉरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम लोग टीसीएस नाम से जानते हैं। 15.5 लाख करोड़ की कंपनी है, आईटी सेक्टर के सबसे जायंट कंपनी है। वर्ल्ड के आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के खासियत पॉइंट बता दूं, अगर चार्ट दिखा दूं तो आप चौंक जाओगे। कंपनी को भी 2010 में सिर्फ 190 के आसपास प्राइस था, आज कंपनी 4,500 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा जर्नी कंपनी कर चुके हैं। और रिटर्न के मामले में कंपनी देखिए 16-17% का आपको रिटर्न दिखेगा। हाँ, लास्ट 2 ईयर्स में के आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है, वो फिर से रिकवरी कर देगा, फिर से आप देखेंगे तो 18-20% के आसपास रिटर्न लेके जाएंगे, अगर फिर से 2-3 साल वेट करेंगे तो होता क्या है, कभी कभी बीच में स्लो डाउन आते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स एफएस के पास है, उसके बाद डीएस ऑन पब्लिक के पास, ओटर के पास तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रहेगा ही। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गेल। देखिए कुछ अभी जो 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, तीनों के तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी के ऊपर निवेश किया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस लिए किया। तो मेरे पास भी गेल इंडस्ट्रीज कंपनी है, क्योंकि मुझे गेल कंपनी बहुत स्ट्रांग लगता है। प्राइवेट, सॉरी सरकारी कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। 37 रुपीज़ के आसपास कंपनी का 2010 में प्राइस था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 200 के ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, कैसे सरकारी कंपनी है, क्या सरकारी कंपनी, सॉरी सरकारी कंपनी क्या हमेशा प्रॉफिटेबल रिटर्न देते हैं? चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में 11%, बाकी 5 साल में तो 22%, 3 साल में 30%, 1 साल में 90% का रिटर्न दिया। ये नहीं कहूँगा कि सरकारी कंपनी रिटर्न नहीं देते। हाँ, वही कंपनी को आपको चूज़ करना होगा जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ब्लैक रॉक ने भी अच्छा खासा निवेश किया और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं एफएस के पास 15% होल्डिंग है और डीएस के पास 18% होल्डिंग्स है। बाकी प्रोमोटर और पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो सरकारी कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी। ये इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है। 4,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर पेयर ग्रुप से बात करें तो कंपनी इंडिया के सबसे बड़े पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को अगर मैं लाइफ टाइम के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ऊपर करेक्शन तो हुआ था कोविड के टाइम में। उसके बाद कंपनी रॉकेट बन गया। 2010 में इसका प्राइस था सिर्फ 125 रुपीज़ और आज कंपनी चल रहा है करीबन 450 के ऊपर। तो सोचिए कितना बड़ा जर्नी किया और इसी जर्नी के अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लास्ट 10 ईयर्स में 14%, लास्ट 5 ईयर्स में 30%, 3 साल में 40% एंड 1 साल में 80% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से रिटर्न इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास, उसके बाद एफआईएस के पास 17%, डीएस के पास 27% और पब्लिक के पास 3%। देखिए पब्लिक को इस कंपनी के ऊपर खरीदने का मौका ही नहीं दिया। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरईसी लिमिटेड, जिसको हम लोग आरईसी लिमिटेड बेसिकली एक सरकारी कंपनी है। अगर इस कंपनी को देखो, एक फाइनेंस कंपनी है और जितने सारे फाइनेंस मतलब पावर फाइनेंस किया जाता है वो आरईसी के माध्यम से होते हैं। तो आरईसी एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा नहीं कहूँगा, करीबन 1,40,000 करोड़ की कंपनी है। छोटा सा कहना गलत होगा। कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सरकारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखेगा। देखिए कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं किया। उसके बाद कोविड के बाद कंपनी रॉकेट बन गया। तो इस तरीके से रॉकेट बनने कंपनी के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हाँ, ट्रेड जरूर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम नहीं करता हूँ। क्योंकि आज वो भाग रहा है, उसका कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि सरकारी कंपनी है, आज सरकार है तो ठीक है, बाद में सरकार चेंज हो जाएगा तो कुछ रूल्स चेंज हो जाएगा तो कंपनी खत्म हो जाएगा। तो कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखिए तो कंपनी लास्ट देखिए 10 ईयर्स में 19% का रिटर्न दिया, 5 साल में 40%, 3 साल में 70%, 1 साल में 95%। तो ओवरऑल देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया। इसको देखकर खुश मत हो जाना, आप चीज़ों को समझ कर काम करिए। एफएस के पास 20% होल्डिंग है, डीएस के पास 14% और पब्लिक के पास 12%। ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल रख सकते हैं। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। ये था ब्लैक रॉक का कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स जो इंडिया के उसी वही कंपनी के ऊपर निवेश सबसे ज़्यादा किया है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी आपको डिसीजन लेना है, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास कौन सा कंपनी है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे पास आपको बहुत सारे कंपनीज है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 4 कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे रिलायंस है, जैसे इन्फोसिस है, जैसे टीसीएस है, उसके साथ-साथ मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक भी है, साथ ही साथ सरकारी कंपनी के हिसाब से सिर्फ गेल है। बाकी 2 कंपनीज़ के ऊपर मेरा कोई निवेश नहीं है। और बाकी आपके पास क्या है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं आपको कोई यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा अपडेट यही था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आपको भी जानने का मौका मिले कि बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पे पैसा लगाता है और वो भी यूएस जैसे इतने बड़े कंट्रीज़ के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।